हाय दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? आज हम ऐसे 5 वेबसाइट्स के बारे में जानेंगे, जहाँ पे आप भरपूर रीडिंग कर सकते हैं। एंड ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, यहाँ का कंटेंट ऐसा है कि आप 1-2 घंटे रीड करेंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा टाइम का। उसके बाद भी आपको लगेगा 10 मिनट और कर लेती हूँ, 20 मिनट और कर लेती हूँ या कर लेता हूँ, जो भी बहुत अच्छा कंटेंट है यहाँ का। एंड आप मतलब कि आप इसलिए रीड नहीं करेंगे कि आपको इंग्लिश इम्प्रूव करनी है, आप इसलिए रीड करेंगे कि आगे क्या हुआ, है ना? आगे इसमें क्या लिखा होगा जानने के लिए। तो यहाँ का कंटेंट बहुत ही अच्छा है, आप आराम से रीड कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आपको हर टाइप के कंटेंट मिलेंगे, जैसे कि अगर आपको स्टोरीज़ पसंद है तो आप यहाँ पे स्टोरीज़ भी है, आपको अननोन फैक्ट्स वगैरह जानना अच्छा लगता है वो भी है ना? आपको हिस्ट्री के बारे में जानना है या फिर आपको साइकोलॉजी, फिलॉसफी, न्यूज़ के बारे में, इसके अलावा यहाँ पे कुछ मतलब कि कुछ नेचर बेस्ड स्पोर्ट्स, ये सारे हैं यहाँ पे। तो आप अपने पसंद के हिसाब से आपको जो अच्छा लगे, और भी बहुत सारे हैं, मैं पूरे मुझे याद नहीं है, लेकिन और भी बहुत सारे हैं। आप चेक कर सकते हैं एंड अपनी पसंद के हिसाब से आपको जहाँ पे अच्छा लगे आप वहाँ पे रीड कर सकते हैं। सो मैं आपको ये भी बोलना चाहूँगी कि आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, बैंकिंग हो, कैट हो या एसएससी हो, कोई भी हो, डिफेंस हो जिसमें इंग्लिश आती है, तो ये आपके लिए बहुत यूज़फुल है, क्योंकि रीडिंग हर जगह इम्पोर्टेंट है। रीडिंग से आपकी ना सिर्फ रीडिंग, आपकी ग्रामर, आपका वोकैब, सब कुछ अच्छा होता है। सो रीडिंग सबसे इम्पोर्टेंट है, चाहे कोई भी एग्ज़ाम्स हो, आप यहाँ से रीड कर सकते हैं। एंड इसके अलावा अगर आपको अपनी इंग्लिश फ्लुएंसी अच्छी करनी है, आप इंग्लिश बोलने में इंटरेस्टेड हैं, तो भी ये आपके लिए यूज़फुल है, क्योंकि इससे जब आप इंग्लिश रीड करते हैं, तो इंग्लिश कंटेंट आपके माइंड में जाता है, जो आपको बोलने में और मदद करेगा। जैसे आपको अगर किसी चीज़ के बारे में नॉलेज है, आपने पढ़ा हुआ है वर्ड्स उससे रिलेटेड, तो आप अपने आप को अच्छे से एक्सप्रेस कर पाएँगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, मान लीजिए आप टेक्नोलॉजी बेस्ड रोज़ ऐसे या फिर एडिटोरियल या जो भी आप पढ़ते हैं, रोज़ पढ़ते हैं, ठीक है? और आप इंटरव्यू देने गए, तो वहाँ पे आपको बोल दिया कि टेक्नोलॉजी के बारे में बोलो। तो आप रोज़ पढ़ते हैं, तो आपको वहाँ टेक्नोलॉजी से रिलेटेड आपने इतना कुछ पढ़ा है, इतने सारे वर्ड्स आपके माइंड में हैं कि आप आराम से इंग्लिश में बोल सकते हैं, है ना? आप लोग बोलेंगे कि इंटरव्यू तो हिंदी में भी दे सकते हैं। हाँ, हिंदी में भी दे सकते हैं, लेकिन आपको भी पता है इंग्लिश भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अगर आपको उस पे ज़्यादा फ़ोकस नहीं करना तो आप मत करिए, लेकिन आए तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इंग्लिश का भी एक अलग इम्पैक्ट पड़ता है। एंड हो सकता है अगर आप गवर्नमेंट की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, आगे आपकी पोस्टिंग साउथ वगैरह में कहीं हो जाए या नॉर्थ ईस्ट में हो जाए, तो आपको इंग्लिश की ज़रूरत पड़ सकती है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला साइट है सबसे पहला साइट मेंटल फ्लॉस। मैं आपको जल्दी-जल्दी बता देती हूँ, मुझे थोड़ा ये देखिए, इसमें आप आपको जो पसंद है आप अपने अकॉर्डिंग इसके बाहर के सेंटेंस को रीड करके जा सकते हैं, रीड कर सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे ऑस्कर विनिंग के बारे में बताया है ना? काफ़ी सारा कंटेंट दिया हुआ है, आपको जो अच्छा लगे ये देखिए आप रीड कर सकते हैं, है ना? इसके अलावा आपको यहाँ पे जो भी अच्छा लगे, फॉरेस्ट के बारे में भी है एंड पार्क्स के बारे में भी है, ऊपर भी काफ़ी सारा है, तो आप अपने अकॉर्डिंग रीड कर सकते हैं। चलिए अब हम दूसरा देखते हैं, दूसरा है हमारा अ, ब्रिटिश ब्रिटिश काउंसिल स्टोरी ब्रिटिश काउंसिल स्टोरी ज़ोन। ये देखिए दूसरा आपका ये है ब्रिटिश काउंसिल स्टोरी ज़ोन। यहाँ पे भी आपको देखिए ऊपर में लिखा हुआ है A2 लेवल से लेके B1 तक की स्टोरीज़ हैं। ये मैं आपको पर्सनली रिकमेंड करूँगी कि अगर आपकी इंग्लिश आपने अभी स्टार्ट किया है एंड काफ़ी ज़्यादा अगर वीक साइड पर है, आपको टफ वाले पैराग्राफ्स बिल्कुल भी समझ में नहीं आते, तो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। एंड अगर आपको समझ में आते हैं, तो भी आप अपनी इंग्लिश को और स्पीड करने के लिए यहाँ से पढ़ सकते हैं। है ना? जैसे मैंने आपको अपने पहले वीडियो में बोला था कि आपको द आयन पढ़ना चाहिए, तो आपको द आयन पढ़ना चाहिए। वो आपको क्यों पढ़ना चाहिए? ताकि आप अपने अंडरस्टैंडिंग का लेवल बढ़ा सकें। एंड ये सब आपको क्यों पढ़ना चाहिए? ताकि आप अपनी इंग्लिश के अंडरस्टैंडिंग पे स्पीड ला सकें। जो ईज़ी कंटेंट रहता है, वो आपकी इंग्लिश को फ़ास्ट करता है एंड जो टफ कंटेंट रहता है, वो आपकी अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाता है। तो आप दोनों का बैलेंस रख के रीड कर सकते हैं। सो देखिए, इसमें काफ़ी अच्छी-अच्छी स्टोरीज़ टाइप का रहता है ना? मुझे तो ये बहुत अच्छा लगता है, काफ़ी सिंपल वे में लिखा रहता है एंड आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। ऑलमोस्ट मेरे अकॉर्डिंग आपको समझ में भी आएगा।
तो आप रीड कर सकते हैं। चलिए अब हम अगला देख लेते हैं। अगला है वेट। इसका तो नाम भी बहुत अच्छा है, वेट बट वाई। सो देखिए, वेट बट वाई ये भी मुझे पर्सनल बहुत अच्छा लगता है। ये भी स्टोरीज टाइप का ही है एंड थोड़ा नॉलेज टाइप का है। जैसे अगर आप इसको रीड करेंगे तो आपको भूटान के बारे में बहुत कुछ जानने को मिलेगा, जो आपकी नॉलेज भी बढ़ाएगा। इसके अलावा आपकी इंग्लिश को भी इम्प्रूव करेगा। एंड ज़्यादा बड़ा नहीं होता इनका कंटेंट, इतना होता है कि आप एक दिन में आराम से ख़त्म कर सकते हैं। मतलब आपको हार्डली आधा घंटा या 45 मिनट्स लगेगा, उससे ज़्यादा नहीं लगेगा। ठीक है, अब हम अगला देख लेते हैं। अगला है क्वांटा। अगला है आपका क्वांटा मैगजीन। ये देखिए, इसमें इसमें हो सकता है आपको, ये ओपन नहीं हो रहा है, इसमें हो सकता है आपको थोड़ी दिक्कत आए, क्योंकि इसका जो लेवल रहता है वो काफी हायर साइड पे रहता है। एंड इसकी लैंग्वेज भी, एंड टेक्नोलॉजी हो गया, आपका बायो वगैरह हो गया, क्वांटम, ये सब है तो इस पे बेस्ड रहता है। अगर आपका इंटरेस्ट है तो आप पढ़ सकते हैं इसमें भी, है ना, आपकी अंडरस्टैंडिंग को अच्छा करेगा। एंड अगर आपको नहीं पढ़ना है तो आप बाकी में से पढ़ सकते हैं। ये देखिए, हमने एक ओपन किया, ये इसमें भी कंटेंट काफी सारा दिया रहता है आपको, आप आराम से रीड कर सकते हैं। ये अगर आपका इंटरेस्ट है तो आप इसमें से भी कर सकते हैं, है ना। एक और है, वो है, उसका नाम है न्यूज़ इन लेवल्स। इसका जो कंटेंट इसका जो कंटेंट रहता है वो काफी छोटा रहता है, लेकिन ना देखो इसमें अच्छा क्या रहता है। जैसे कि मान लो आपने ये वाला ओपन किया, ठीक है, अब आप लेवल 3 पे जाइए, है ना। लेवल 3 में आपने पढ़ा, आपको कुछ नहीं समझ आ रहा है, एकदम टफ लग रहा है, तो आप लेवल 2 पे जाके रीड कर सकते हैं, इसमें थोड़ा इजी में समझाएगा। लेवल 2 भी आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप लेवल 1 पे कर सकते हैं। और आपने लेवल 1 पे रीड किया, आपको सब कुछ समझ में आ गया, तो आप इसी का लेवल 3 वापस जाके पढ़ सकते हैं कि यहाँ पे लेवल 3 में कैसे। क्योंकि एक बार किसी को अगर आप इजी में समझ लेंगे तो फिर आपको उसका टफ पार्ट भी समझ में आने लग जाएगा। तो देखिए, छोटा सा पैराग्राफ है एंड सब इसका। और एक अच्छा पार्ट है, नीचे में देखो वो गैप को भी एक्सप्लेन करता है ये। जैसे एक्यूमुलेट का मीनिंग दिया है, डीक्लटर का, आउटफेस का, ना। आपको ये लग रहा होगा कि पैराग्राफ छोटा है, तो आप एक दिन में 2-3 कर सकते हैं, इसमें तो काफी सारा कंटेंट है। सो चलिए, आज के लिए हम वीडियो को यही खत्म करते हैं। आपकी जो भी क्वेरी है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। टिल देन बाय, टेक केयर।